नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बीजेपी क्या देश के मुसलमानों को चुनाव जीतने के लिए ढाल की तरह इस्तेमाल करती है? क्या बीजेपी भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए भी मुसलमानों को कवच के तौर पर इस्तेमाल करती है? यही नहीं, बीजेपी को जब भी सफाई देनी होती है किसी मुद्दे पर, तो वो किसी न किसी मुद्दे को आगे कर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है। ताज़ा मामला इलेक्टरल बॉन्ड का है, लेकिन बीजेपी ने आज ही के दिन सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन नियम को लागू कर चर्चा का विषय बना दिया। तो क्या बीजेपी इसके जरिए सचमुच तो क्या बीजेपी इसके जरिए देश की जनता को गुमराह कर अपना नकाब को सेफ रखना चाहती है? इसी मसले पर हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी से और समझते हैं कि आखिर बीजेपी के इस एजेंडे का मकसद क्या है। संतोष जी। देखिए, अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर 200 साल राज किया ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। उसकी नीति थी फूट डालो और राज करो। वो भी यही काम करती थी, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा करके धीरे धीरे पूरे देश पर ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से कब्जा जमाया। तो भारतीय जनता पार्टी भी कमोबेश वही राजनीति कर रही है, फूट डालो और राज करो। और फ़र्क यही है कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी और अब गुजरात इंडिया कंपनी है। 2G कहा जाए, 4G कहा जाए, आप देखिए जो भी मतलब देखा जाए बिजनेस में जिनको भी आगे बढ़ाया जा रहा है इस सरकार में, तो ज़्यादातर तो गुजरात के लोग ही हैं। क्या पूरा देश गुजरात है? तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से देश पर कब्जा जमाया गया था, अब गुजरात की कंपनियों के माध्यम से अब प्रत्यक्ष रूप से देश पर कब्जा जमाया जा रहा है और फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाई जा रही है। आप देखते होंगे चुनावी बॉन्ड, जो बॉन्ड चुनावी चंदा के रूप में बॉन्ड का इस्तेमाल किया गया, इसको लेकर ये अगर आएगा सामने तो मुझे लगता है कि देश का क्या दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला ये साबित होगा। जब हमारे यहाँ सूचना का अधिकार है, सब कुछ चुनाव आयोग में देना है, जब आपको अपनी सैलरी दिखानी है, जब आपको अपना पूरा प्रॉपर्टी IAS हो, IPS हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री, सबको जब दिखाना है, तो फिर चंदा दिखाने में क्यों? ऐसा क्या है भाई? चंदा छुपाने की क्या ज़रूरत है भाई? चंदा तो और भी सार्वजनिक है, उनको इनकम टैक्स की बचत होती है, जो भी दे रहे हैं खुशी खुशी देंगे सबको। क्या आज से पहले चंदा नहीं मिलता था क्या चुनाव में? तो ये चुनाव बॉन्ड एक प्रकार से घोटाला है। जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का मामला था, उसी तरह से अब ये मामला है, कंपनियों को के माध्यम से ये किया गया है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लताड़ लगाई, स्टेट बैंक छुपाते जा रहा है। अरे भाई, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, सब कुछ सॉफ्टवेयर में अपडेट है जी। और 1 घंटे का काम है, बस कंप्यूटर में डालना है कि किसने चंदा दिया और वो पैसा कहाँ निकला। मतलब 1 घंटा में एक मामूली सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकाल सकता है जी, किसने बॉन्ड बेचा और किसने बॉन्ड खरीदा, भंजाया। जी जी जी, बेचा और उस बॉन्ड को किसने भंजाया, किस पार्टी ने भंजाया, सीधी सी बात है। तो इसमें इतनी देरी, और भी सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ रही है। क्या है भाई? क्या कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो चंदे का नाम पर धंधा, चंदे का धंधा चल रहा है। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्पष्ट किया कि भाई कल आपको दे देना है, डिटेल सब चुनाव आयोग को देना है, चुनाव आयोग वेबसाइट पर डालेगा, तो जैसे ही मामला आया तो भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार तुरंत CAA लागू कर दिया कि आज से CAA लागू होगा। अरे भाई, क्या है CAA? आप 10 साल से हैं CAA। अरे भाई, CAA क्या है? आप क्या किसी को निकाल सकते हैं क्या देश से बाहर? दुनिया के किसी भी कंट्री से कोई किसी को निकाल सका है क्या? अमेरिका में कितने बगैर अथी के रह रहे हैं, यूरोप में कितने लोग रह रहे हैं बगैर वीज़ा पासपोर्ट के, कितने घुसपैठिए हैं, भारत के लोग ही रह रहे हैं। तो क्या कोई निकाल पाते हैं क्या? ये सब केवल वोट की राजनीति है। जब देखती है चुनाव भाजपा कि अब हम फंसने जा रहे हैं, भ्रष्टाचार का मामला उठ रहा है, विकास का मामला उठ रहा है, तो मुसलमानों का मुद्दा आगे कर देती है।
और अपना वोट बैंक हथिया लेती है। भाई बताइए, सरकार बनी थी 14 में, तो मुझे याद है कि भाई 15 लाख सबको मिलेंगे। स्विस बैंक से 100 दिनों में पैसा आया, आज तक नहीं आया भाई। तो उसके लोग जवाब मांग रहे हैं, ना 15 लाख मिला, ना स्विस बैंक से पैसा आया। जितने भ्रष्टाचारियों का जो लोग जिक्र करते थे कि पूरे देश में भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, भाई विपक्ष जितने लोग हैं, कांग्रेस, राजद और भी जितनी पार्टियां हैं, सारे भ्रष्ट हैं। एक गंगा जल की धुई हुई भारतीय जनता पार्टी है, सारे भ्रष्ट हैं, सबका स्विस बैंक में पैसा है। अरे भाई आपकी सरकार बन गई, काहे क्यों नहीं उजागर किया? केवल झूठ का अफवाह। आप देखिए अब 370 भाई। संतोष जी, हद तो इसमें बेशर्मी की बात यह है कि ये स्विस बैंक का पैसा तो नहीं ही लाए, अपने देश के बैंक का पैसा बताने में इनको नानी याद आ रही है। ये कह रहे हैं कि हम चुनाव के बाद का टाइम लेना चाहती है एसबीआई, जो इस देश का सबसे बड़ा बैंक है और कहिए कि देश की उम्मीद है। वो बैंक अगर इस तरह की हरकत करता है तो किसी न किसी के इशारे पे ही ऐसा करता है। देखिए कोई भी बैंक, आज जो स्थिति है हमारे देश की, पूरा संवैधानिक ढांचा ध्वस्त होने के कगार पर है। जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब पर नकेल कस दी गई है। सब कुछ अब पहले होता था भाई, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, निष्पक्ष माना जाता था सबको, लेकिन अब सब पक्षपाती बन गए हैं। आप देखिए चुनाव आयोग पर आरोप लग रहा है कि वो पार्टी बन गई है। संवैधानिक संस्था, यहाँ तक कि विधानसभा और लोकसभा पर भी सब आरोप लगने लगे हैं। सीबीआई, ईडी, सब लोग पक्षपात करने लगे हैं। तो वो सरकार के डर से स्टेट बैंक, क्योंकि स्टेट बैंक में जो भी हेड है वो तो सरकार द्वारा ही नियुक्त है, तो वो डर से वो डर नहीं दे रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग को मिलता है, उसके बाद फिर चुनाव आयोग रंगा लगाएगा। चुनाव आयोग वेबसाइट पे डालते हैं कि नहीं, अभी बहुत वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इसको टालेगी, क्योंकि इसमें उनका गला फंसा हुआ है। जब भी उनका गला फंसता है चुनाव में, हाँ, जब देखते हैं कि भाई जनता अब हिसाब मांगने लगी है, तो वो ऐसा ही करते हैं। कभी 370 का मुद्दा उठा देंगे, कभी बाबरी मस्जिद का मुद्दा आप लीजिए ना, जब से भारतीय जनता पार्टी का है, कभी बाबरी मस्जिद का, तो कभी राम मंदिर का, तो कभी पाकिस्तान का, तो कभी आतंकवाद का। आप जान सकते हैं कि जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई, जितने भी हमारे सबसे ज़्यादा शहीद किस सरकार में हुए भाई? सैनिक, पुलवामा अटैक, आज तक इतने सैनिक हमारे कभी शहीद नहीं हुए हैं। एक दिन में उतने ज़्यादा सैनिक कभी नहीं हुए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। जहाँ भी आप देखिए आतंकवादी घटनाएं हुई है, वहाँ भाजपा की सरकार है। क्यों भाई? संसद पे हमला भी बीजेपी के, हमला भी भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ था। आप ये समझिए इन बातों को। आज तक पुलवामा हमला के दोषियों को क्या सज़ा मिली? और पुलवामा के नाम पर वोट मांगा गया लोगों ने। सही बात, देशभक्त की बात है, देश की बात है, सबने वोट दिया। पूरा देश एकजुट होकर के भाई कि हमारे सैनिकों पर हमला हुआ है, वोट दिया, उन्होंने सत्ता आ गया। फिर 370, फिर राम मंदिर, फिर अब जब आया मामला कि भाई आपके भ्रष्टाचार का मामला जब उजागर होने लगा, तो सीए। क्या है भाई सीए? क्यों आज 50 साल आप तो संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। हर चीज़ में एकदम मुसलमान। आप देख लीजिए, कभी भी कुछ भी होता है तो हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मतलब दंगा, 370, इसके अलावा कहाँ डेवलपमेंट की बात कहाँ होती है? आज क्या होता है? शिक्षा की बात। हमारे आज यूरोप में हर साल इंडिया के हज़ारों बच्चे फ्री में स्कॉलरशिप पर पढ़ने जाते थे। आज पिछले 3 महीने से उसका यहाँ भारत सरकार उसको यूजीसी उसका अपडेट नहीं कर रही है। छात्र भटक रहे हैं कि कहाँ जाएं। जिनके गरीब बच्चे, मेरिट वाले बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे, तो उनके लिए सरकार का ध्यान नहीं है। तो सीए पर ध्यान है, तो 370 पर ध्यान। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जो सरकार है वो डेवलपमेंट की बात छोड़ करके केवल हिंदू मुस्लिम धर्म, पाकिस्तान की बात कर रही है। अभी सरकार को चाहिए कि भाई हमने नया क्या किया, बच्चों के भविष्य के लिए क्या किया, एजुकेशन के लिए क्या किया। जिस तरह से अभी सीए को लागू किया गया है, आपको लगता है कि देश में एक बार फिर जो है विरोध का सिलसिला शुरू होगा, कहीं ना कहीं से होगा? जैसे कई राज्यों के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम इसे लागू नहीं करेंगे, हालांकि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ें हैं। लेकिन हम ममता बनर्जी का बयान देख रहे थे कि हम कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बनाने देंगे। मतलब इनके इरादे बहुत ही खौफनाक हैं।
देखिए, ममता बनर्जी का, नीतीश कुमार ने भी बोला था कि बिहार में हम इसको नहीं लागू करेंगे जब इधर थे, सत्ता भाजपा के साथ भी थे तो उन्होंने बोला था, अभी इस पर उनका बयान नहीं आया। देखिए, इससे होना जाना कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बस धर्म और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है और अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, अपने घोटाले को छिपाने के लिए, जो चूँकि कुछ नहीं किया, रोजगार के नाम पर जीरो, भ्रष्टाचार, जितने भ्रष्टाचारी हैं भाजपा में चले गए, स्वास्थ्य की हालत तो करोड़ों लोग कोरोना में डेथ कर गए लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था संभाल नहीं सके, मतलब लाश तक जलाने के पीछे नदी में बहा दिए गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इस पर तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। आप देखिए ना भाई, देश डेवलप करता है, कोई भी देश डेवलप करता है तो वहाँ गरीबी रेखा से ऊपर लोग जाते हैं। आज हमारे 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको कि दाने दाने को मोहताज है। वो 5 किलो अनाज पर सरकार के पर डिपेंड है। तो ये कहाँ हमारा देश जा रहा है, जहाँ जिस देश के 80 करोड़ लोग सरकार से 5 किलो अनाज पर डिपेंड है, जिनके पास 5 किलो अनाज की व्यवस्था नहीं है, तो देश कहाँ जा रहा है। संतोष जी, आपने शुरुआत में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और अगर ये खुलता है, अगर एसबीआई जो है वो बॉन्ड को जारी करती है कि किसने, राहुल गांधी के शब्दों में कहें तो चंदे की धंधे में कौन कौन शामिल हैं, अगर ये सामने आता है तो अब तक का देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है उजागर होगा। तो ये क्या सचमुच है, राहुल गांधी के जो दावे हैं वो सचमुच? देखिए, राहुल गांधी ऐसे तो कोई बात नहीं करते, अभी तक जो भी बात बोलते हैं उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई होती है। और अभी जो मामला आया है, ये बॉन्ड का, क्यों बॉन्ड लाने की क्या ज़रूरत पड़ी भाई? चंदा तो आज से नहीं, आज़ादी के बाद से सभी राजनीतिक दलों को व्यापारी लोग चंदा देते थे। ये बॉन्ड लाने की और छुपाने की क्या ज़रूरत है भाई, सूचना के अधिकार में? मतलब ये खास तौर पे कानून बनाया गया छुपाने के। कानून बनाने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब जो आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा सरकार पर कि सरकार को बॉन्ड के रूप में उनके लोन को माफ़ करके वही पैसा रिश्वत के रूप में, बोला जाए कि बॉन्ड के रूप में पार्टी फंड में आया, प्रत्यक्ष रूप से वाइट मनी के रूप में। बाकी ब्लैक मनी का तो बात ही कर छोड़ दीजिए। तो इस बात की आशंका की जा रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है, तभी तो सरकार इसको छुपाना चाह रही है। नहीं तो अगर सच्चाई नहीं रहती तो सरकार खुलेआम करती कि कौन कौन पैसा दिया है भाई। अडानी ने पैसा दिया है कि अंबानी ने पैसा दिया है कि टाटा ने पैसा दिया है कि बिरला ने पैसा दिया है, किस किस पार्टी को किस किस ने पैसा दिया है। एक चीज़ तो साफ है संतोष जी कि बॉन्ड के जरिए सबसे ज़्यादा पैसे बीजेपी को मिले हैं और बाकी दलों को, कांग्रेस को काफ़ी कम मिले हैं, और बाकी जो छोटे दल हैं उनको भी बहुत थोड़े थोड़े मिले हैं, जिन पे ये शंका नहीं किया जा सकता। ऐसे में बीजेपी जो है सचमुच, अगर ये एसबीआई जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को किसने खरीदा और किसी ने भंजाया का लिस्ट जारी करती है, तो बीजेपी जो ईमानदारी का ढोंग करती है या ईमानदार होने का दावा करती है, उसका असली चेहरा बेनकाब हो जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, इसमें सभी लोग बेनकाब होंगे, सभी लोग बेनकाब होंगे। कारण केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी भी, जनता दल यू भी, चाहे देश में जितनी भी पार्टियां हैं, चूँकि चुनावी बॉन्ड से पैसे सभी पार्टियों को कुछ ना कुछ मिले हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसलिए कटघरे में है क्योंकि केंद्र में उनकी सत्ता है और उन्होंने लाखों करोड़ रुपया व्यापारियों का माफ़ किया है, कर्ज माफ़ किया है। तो ये है कि भाई, अगर आपने किसी एक बिजनेसमैन को आपने 50 करोड़ माफ़ किया और उसके एवज में आपको पता चला कि 10 करोड़ रुपया मिल गया या 20 करोड़ रुपया बॉन्ड से आया है, तो ये तो रिश्वतखोरी ही माना जाएगा ना, भ्रष्टाचार ही माना जाएगा ना। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अभी कटघरे में, चूँकि सत्ता में वो है। विपक्षी पार्टियों का क्या है, तो चंदा आया भाई, जो भी दिया वो आया, लेकिन चूँकि सत्ता में अभी भारतीय जनता पार्टी है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि कहीं उसके भ्रष्टाचार का पोल न खुल जाए, कि चंदा के नाम पर जो धंधा चल रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में हर जिले में कार्यालय खुल गए हैं। एक अहम सवाल ये भी है कि आपने कहा कि बीजेपी के आज हर जिले में कार्यालय खुल गए हैं। हमारे पास जानकारी है कि हर जिले ही नहीं, प्रखंड में कार्यालय खुल गए हैं। प्रखंड स्तर पर उसके बीजेपी के भवन जो है, आलीशान भवन हर जगह बनाए गए हैं। संतोष जी, अगर ये लिस्ट एसबीआई जारी करती है और सचमुच जो शंका राहुल गांधी जता रहे हैं, आप जता रहे हैं, आप जैसे बुद्धिजीवी लोग जता रहे हैं, अगर ये सच हुआ तो कहीं ना कहीं इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सब के सब जो है
जो खुद को कभी कहते हैं मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी ईमानदार हूँ, तो इनकी ईमानदारी पे सवाल खड़े हो जाएंगे? अच्छा, काहे का चौकीदार भाई? आपके चौकीदार रहते हुए हमारे आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा सैनिक पुलवामा में शहीद हो गए, तो क्या चौकीदारी आप कर रहे हैं भाई? आप हमेशा आप चौकीदारी का मतलब यही थोड़ी होता है, और परिवार का मतलब यही, परिवार का मतलब सब लोग होता है, भारत के सभी लोग परिवार हैं। तो परिवार का मतलब है, तो फिर सीए लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई भाई? चौकीदार हैं तो फिर हमला हुआ तो उसके दोषियों को क्यों नहीं सजा हुई? यहाँ जो भी हुए उनके परिवारों के साथ क्या हुआ? तो ये चौकीदार और ये सब केवल नाटक है, नौटंकी है, वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है और बुरी तरह से फंसी हुई है। महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पर है और रोज़गार नहीं है। लेकिन इसी बात को छिपाने के लिए अब एक नया घोटाले में फंसने की संभावना दिख रही है, तो इसको ध्यान हटाने के लिए ये सीएए लाया गया है। आप देखिए ना, पहले भी लाया गया है, पहले भी जब भी होता है तो बस ऐसा काम करो कि हिंदू मुस्लिम हो जाए, हिंदू की पोलराइजेशन हो जाए। लेकिन जनता कब तक फूट डालो और राज करो की नीति अपनाएंगे? जनता जब जागरूक होगी तो चारों खाने चित हो जाएंगे और ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। जनता अब समझ रही है सब चीज़, और कब तक ये चलता रहेगा। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बाध्य होकर ये बॉन्ड जारी करना पड़ेगा और चुनाव आयोग में डाटा डालना पड़ेगा, तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, इसमें ज़्यादा दिन नहीं है, 1-2 दिन और बचे हैं, इंतज़ार कर लीजिए और आगे आगे देखिए होता है क्या एसबीआई कोई और चाल चलने की कोशिश करता है या फिर डाटा जारी कर उन लोगों को बेनकाब करता है जो चंदे के धंधे में शामिल हैं। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव ज़रूर दें।